अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास में एक चोर पकड़ के लाया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तहकीक की और तहकीक करने के बाद हुक्म दिया कि इसके हाथ काट दो। वो चोर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि हजरत मेरी पहली चोरी है, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, तुमने इससे पहले भी कई मरतबा चोरियां की है। वो चोर फिर रोने लगा, कहा कि हजरत मैंने पहली मर्तबा की है, आप मुझे माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने फिर कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, तुमने इससे पहले भी कई मर्तबा चोरियां की है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत ज्यादा दबाव आया तो उसने इकरार कर लिया, कहा कि हजरत मैंने इससे पहले भी कई मर्तबा चोरियां की है। लेकिन उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने हजरत उमर से फरमाया कि हजरत आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने चोरियां की थी तो सिर्फ अल्लाह को और मुझे पता था, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि खुदा किसी बंदे को उस वक्त तक जलील नहीं करता जब तक वो गुनाहों की हदें पार नहीं कर देता, बार बार नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह था, उसने रात को ख्वाब देखा कि उसके दांत एक एक करके सब टूट गए। सुबह उठा तो परेशान हुआ, ताबीर बताने वाले को बुलाया गया। ताबीर बताने वाला थोड़ा रफ किस्म का था। उसने कहा, बादशाह सलामत, इसकी ताबीर यह है कि आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके खानदान आपकी नजर के सामने एक एक करके मर जाएंगे। बादशाह बड़ा नाराज हुआ, कहा कि इसको जूते मारो और निकालो बाहर यहां से। दूसरे ताबीर करने वाले को बुलाया गया। वो जरा समझदार था, हिकमत वाला था। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये ख्वाब तो बहुत अच्छा है, आपको आपके तमाम फैमिली, पूरे रिश्तेदार, पूरे खानदान से ज्यादा लंबी उम्र मिलने वाली है, आप ज्यादा सालों तक जिएंगे। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसको इनाम देके रवाना किया गया। हालांकि दोनों बातें एक जैसी ही थी। जबान सबके पास होती है, लेकिन बात करने में और बकवास करने में फर्क होता है। बाप को बाप भी कहा जा सकता है और माँ का दूल्हा भी कहा जा सकता है, लेकिन माँ का दूल्हा कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, जूते मारेंगे। मेरे भाइयों, इंसान का खानदान, उसकी तरबियत, उसके संस्कार उसके जबान के पीछे छुपे हुए होते। कोई तो जुर्म था जिसमें सभी थे शामिल, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नेक आदमी था। उसके दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह, तूने ये अमीर गरीब क्यों बनाए? काश सबको अमीर बना देता। आज गरीब कितना परेशान है और अमीर कितना ऐश में है। ये तो नाइंसाफी हुई ना। हालांकि अल्लाह सबको जवाब नहीं देता, लेकिन किसी किसी को दे देता है। वो रात को सोए, ख्वाब देखा कि सब अमीर हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन घर का राशन खत्म हुआ तो बनिए के पास गए तो दुकान बंद थी। बनिए ने कहा, अब मैंने दुकान बंद कर दिया, खुदा ने मुझे बहुत दौलत दी, मैं क्यों मेहनत करूं? फिर उनकी घर की दीवार गिरी तो मिस्त्री को ढूंढने गए। मिस्त्री ने कहा, मैंने मिस्त्री काम बंद कर दिया, अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मुझे खुदा ने बहुत दौलत दे दी। फिर उनका नौकर घर पे आया, कहा कि अब मैं काम पर नहीं आने वाला, मुझे खुदा ने बहुत दौलत दे दी है, अब घर की सफाई आप खुद करें, कपड़े खुद धोए, खाना खुद बनाए, अब मैं नहीं आने वाला। वो नींद में से उठे और सजदे में गिर गए। कहने लगे, खुदा तेरी कुदरत, तेरी हिकमत तू ही जानता है। हम जैसे हकीरों को और कम अक्लों को तेरी कुदरत में बोलने का, दखल देने का कोई। एक नौजवान एक बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा कि मैं सुकून चाहता हूं, क्या करूं? तो बुजुर्ग ने फरमाया, ये जो तेरी लाइन है ना, मैं सुकून चाहता हूं, इसमें से मैं निकाल दे, क्योंकि इसमें घमंड और तकब्बुर नजर आता है। और आखिरी वाला जो चाहता हूं, ये भी निकाल दे, क्योंकि इसमें सिर्फ तू अपने बारे में सोच रहा है, सबके बारे में नहीं। ये दोनों निकालने के बाद तेरे पास क्या बचता है? सिर्फ सुकून। तुझे सुकून मिल जाएगा। इंसानों ने कई सालों तक मिलियन बिलियन डॉलर सिर्फ जहरीले हथियार बनाने पर खर्च किए। अपनी सलाहियत, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी तालीम, अपने पैसों से इतने हथियार बना लिए कि दुनिया को 12 बार खत्म किया जा सकता है, नीज तो नाबूद किया जा सकता है। यानी एक इंसान को 12 बार मारा जा सकता है। लेकिन जब इस वायरस का तूफान आया और जब इंसानों की जिंदगियां बचाने की बात आई तो इनके हाथ खाली। जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर कहकर दुनिया में इतराते थे, दुनिया पर धौंस जमाते थे, अपने आप को खुदा समझने वाले इन मुल्कों के पास अपने ही शहरियों को बचाने के लिए मास्क तक नहीं, हॉस्पिटल कम पड़ गए, बेड कम पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंसानों को मारना सीखा है और सिखाया है, बचाना नहीं। हाय रे इंसान, तेरी अकल पर जितना मातम किया जाए कम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने अपने घरों में हैं। हम भी अपने अपने घरों में रहकर रोजे, तरावी, इबादत, नमाजें सब घरों में कर रहे हैं। जब तक हम अपने मुल्क से कोरोना को भगाएंगे नहीं, तब तक हम घरों में रहेंगे और सरकार के सारे गाइडलाइंस का हम पालन कर रहे हैं
और करेंगे। लेकिन हम एक चीज को बहुत मिस कर रहे हैं और करेंगे, वो ये कि हम जब तरावी को जाते थे तो तरावी के बाद हम कुरान पाक की तफसीर को सुनते थे और कुरान पाक को मीनिंग के साथ सुनते थे, उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन शायद वो इस बार नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि हम रोजाना 10:30 बजे लाइव आएंगे इस आईडी के ऊपर। आप भले इसको फॉलो करें ना करें, लेकिन रोजाना 10:30 बजे इस पर आए। हम बहुत बड़े आदमी तो नहीं हैं, लेकिन जितना इल्म है उतना कुरान पाक आपको समझाने की सादी जबान में कोशिश करेंगे। तो आप रोजाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 नौजवानों ने एक हकीम साहब से पूछा कि जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। हकीम साहब ने कहा, एक काम करो, आज रात आप घर को खाने के लिए आ जाओ। चारों नौजवान पहुंच गए। दस्तरखान पर हकीम साहब ने एक सूप की प्लेट रखी और 1-1 मीटर लंबा चम्मच उनके हाथ में दे दिया। कहा कि खाओ। 1 घंटे 2 घंटे तक सबने कोशिश की। जाहिर है कि 1 मीटर लंबे चम्मच से कैसे खा सकते हैं। बहरहाल 1 घंटे के बाद हकीम साहब आए तो चारों भूखे थे। हकीम साहब ने कहा, एक काम करो, अब वही चम्मच से सामने वाले को खिलाओ, सब एक दूसरे को खिलाओ। सबने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। हकीम साहब ने कहा, जिंदगी के दस्तरखान पर जब हम अपना ही पेट भरने का सोचते हैं तो भूखे रहेंगे। जहां हमने दूसरों का पेट भरने का सोचा तो सबका पेट भर जाएगा। देने वाले को हमेशा फायदा होता है लेने वाले से। अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। यह खबर सुनकर मैं हैरान हूं कि दुनिया में कभी ऐसा भी हो सकता था कि तेल की कीमतें माइनस में जाएगी। लेकिन आज तेल की कीमतें माइनस में गई है। यानी तेल भी लो और पैसा भी लो। तेल की कमाई पर पलने वाले जो ये सोचते थे कि कभी हमारा तेल खत्म नहीं होगा, न कभी गरीबी आएगी, आज उनकी सोच पर मातम करने को दिल हो रहा है। आज पानी महंगा हो गया, तेल सस्ता हो गया। खतरनाक और जहरीले हथियार बनाने वाले आज बंदरों की तरह एक दूसरे की शक्ल को देख रहे हैं। खुदा ने आसमान पर फर्राटे भरने वाले हवाई जहाज जमीन पर उतार दिए। समंदर में हिचकोले लेने वाले बड़े बड़े क्रूज आज किनारे पर लग गए। चमचमाती कारें आज पार्किंग में धूल खा रही है। सब कुछ है पर किसी काम का नहीं। लोग मगन थे ना अपने गुनाहों में, बेबसों पर जुल्म करके हंसने वाले और दुनिया में हमेशा रहने की प्लानिंग करने वाले। खुदा क्या नाराज हो गया, सब धरा के धरा रह गया। लोगों लौट आओ, अब भी वक्त है अपने पैदा करने वाले की तरफ। मना लो अपने रब को, वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर। या अल्लाह तू हमें माफ करके इस आफत को टाल दे, इसका इलाज हमें दे दे, या अपने गैब से इसको हटा दे। तू हर चीज पर कादिर है, तू हुकूमत की मदद फरमा। या अल्लाह तू जितने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उन सब की मदद फरमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह था, बड़ा घमंडी था। एक दिन उसकी पेशाब रुक गई, मछली की तरह तड़पने लगा, करीब था कि मर जाता। बहुत इलाज किया, फर्क नहीं पड़ा। एक मशहूर नेक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने बादशाह की हालत देखी कि वो मरने वाला है अगर उसका पेशाब नहीं निकला तो। हकीम ने कहा, मेरे पास जड़ी बूटी है, मैं तुम्हारा पेशाब आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आपको इसके बदले में पूरी बादशाहत देनी पड़ेगी। बादशाह हैरान था, लेकिन हालत ऐसी थी कि मरता क्या ना करता, जान है तो जहान है। बादशाह ने वादा कर दिया। हकीम ने जड़ी बूटी दी, पेशाब आसानी से निकल गया। बादशाह को आराम हुआ। बादशाह वादे का पक्का था। कहा कि आज से बादशाहत तुम्हारी। हकीम ने कहा, मुझे तुम्हारी बादशाहत नहीं चाहिए। तुम चूंकि बहुत घमंडी थे, मैं तुमको ये एहसास दिलाना चाहता था कि एक छोटी सी खुदा की नेमत, पेशाब का आसानी से निकल जाना, इतनी बड़ी है कि तुम्हारी पूरी बादशाहत उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी हजारों नेमतें हमारे पास है, हम ही नाकदर हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी सपने अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। कमजोर वक्त है, तू नहीं। इस लॉकडाउन में मैंने टोटल 11 बातें सीखी हैं। नंबर 1, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क नहीं है। नंबर 2, यूरोप कंट्री वाले उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितना वो दिखते हैं। नंबर 3, गरीब आदमी जितना बीमारी से लड़ सकता है उतना अमीर नहीं। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा वायरस इंसान खुद ही है। नंबर 5, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई पुजारी, कोई फकीर, कोई पादरी किसी बीमार को शिफा नहीं दे सकते। नंबर 6, अब हम महसूस कर सकते हैं कि परिंदे और जानवर पिंजरे और चिड़िया घर में कैसा महसूस करते होंगे। नंबर 7, घरों में रहकर भी कारोबार किया जा सकता है। नंबर 8, हम फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9, हम गाड़ियों के बगैर भी चल सकते हैं।
نمبر 10 ہمارے پاس وقت بہت ہے اگر ہم صحیح استعمال کریں. نمبر 11 آخری بات، دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن قدرت کا مقابلہ. کوئی دھرم خراب نہیں ہوتا، انسان خراب ہوتا ہے، اور خراب انسان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. السلام علیکم دوستو. بشر نام کے ایک بہت بڑے شرابی تھے، 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. ایک دن وہ راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. انہوں نے ادب سے اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، ماتھے سے لگا اور اچھی جگہ پر رکھ دیا اور شراب پینے چلے گئے. خدا کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وقت کے ولی کو خواب میں خدا نے بشارت دی اور کہا کہ جاؤ بشر سے ملو، میرا سلام کہنا اور کہنا اس سے کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. وقت کا ولی شرابی کو ڈھونڈتا ہوا شراب خانے پر پہنچا اور جا کر ان کو خدا کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ خدا کو تمہاری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور تم کو سلام بھی کہا ہے. حالانکہ بشر اس وقت فل نشے میں تھے، لیکن خدا کے سلام کا نشہ ایسا تھا کہ شراب کا نشہ اتر گیا. خوشی سے رونے لگے اور کہا کہ خدا نے میرے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اب زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور وقت کے ولی بنے. میرے بھائی، کسی کو کبھی کم نہیں سمجھنا، پتہ نہیں خدا کو کب کس کی کون. ہر شخص ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے. یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے.